गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पत्र के प्रकार। जैसा कि हमें पहले से पता है, हमने आपको बताया था कि पत्र जो होते हैं क्या होता है कि अपने संदेश को किसी दूसरे तक भेजने का माध्यम होता है। ठीक है। अब पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र क्या होते हैं। ठीक है। औपचारिक पत्र हम कहते किसको है? देखिए, आप जो प्रधानाचार्य को या किसी अधिकारियों को किसी पद के आवेदन के लिए जब भरते हैं, पुस्तकें मंगवाने के लिए संपादक को, या अपनी समस्या या सुझाव बताने के लिए जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जिस पत्र का प्रयोग करते हैं, मतलब वो औपचारिक पत्र होता है। ठीक है। क्या करते हैं हम? किसको किसको लिखते हैं? प्रधानाचार्य को, अधिकारियों को, किसी पद के आवेदन के लिए, पुस्तकें मंगवाने के लिए, या अगर किसी संपादक को अपनी समस्या या सुझाव बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इसमें जब हम लिखते हैं तो उसमें हम कुछ संबोधन, मतलब जब हम शुरू करते हैं उसको, उसमें हम संबोधन लिखते हैं, और जब खत्म करते हैं तब उसमें हम समापन में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं ये देखेंगे। अगर हम अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, उसमें क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य के लिए क्या लिखेंगे? आदरणीय या माननीय। ठीक है। और उसमें अंत में हम क्या लिखेंगे? समाप्त होने के समय आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या जो भी है। ठीक है। और किसी अधिकारी या पुस्तक विक्रेता को जब भी हम लिखते हैं तो उसमें हम माननीय, मान्यवर या महोदय, इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं संबोधन के लिए। ठीक है। और जब भी हम उसे समाप्त करते हैं तो उसमें आप अपने नाम के लिए भवदीय या निवेदक, इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है। क्या याद रखेंगे? औपचारिक पत्र में हम किसको लिखते हैं? प्रधानाचार्य को, अधिकारियों को, जब भी हम किसी पद के लिए आवेदन करते हैं उसमें, और संबोधन में याद रखेंगे प्रधानाचार्य के लिए आदरणीय और माननीय, और समापन के समय आपका आज्ञाकारी, और अधिकारी और पत्र विक्रेता के लिए माननीय, मान्यवर या महोदय शब्द का, और अंत में भवदीय या निवेदक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। धन्यवाद।